आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को किया रवाना। बिलासपुर में आज भाजपा की महतारी हुंकार रैली, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची। भेंट मुलाकात के लिए जांजगीर चांपा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गांव में लगाई चौपाल। और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की, कहा दिसंबर तक हो जानी चाहिए सड़कों की मरम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह बेंगलुरु के विधान सौध में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया और नदप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। बाद में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एक जनसभा को भी संबोधित किया। देश की 2 महान संतानों की जन्म जयंती है। संत कनकदास जी ने हमारे समाज को मार्गदर्शन दिया, तो उनके ओववाज ने हमारे गौरव, हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए योगदान किया। मैं इन दोनों विभूतियों को पुनः एक बार नमन करता हूं। साथियों, आज इन महान विभूतियों को सम्मान देते हुए हम बेंगलुरु के कर्नाटका के विकास और विरासत दोनों को सशक्त कर रहे हैं। आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है। कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। कल वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे तेलंगाना के रामागुंडम में RCFL संयंत्र में भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान G20 के नेता शिखर बैठक के विषय रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर विषय के अंतर्गत वैश्विक चिंताओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि शिखर बैठक की कार्यसूची में 3 कार्यकारी सत्र होंगे। इनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन शामिल हैं। शिखर बैठक के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो सांकेतिक रूप से G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे।
भारत इस वर्ष 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेगा। शिखर बैठक से अलग श्री मोदी कुछ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित और बातचीत करेंगे। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा ने बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया है। इसमें भाग लेने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी छत्तीसगढ़ आई हैं। सुबह रायपुर हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे से उन्हें भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर ले जाया गया। वहां से सभी नेता बिलासपुर पहुंच गए हैं। रैली के बाद स्मृति ईरानी वापस रायपुर होकर दिल्ली लौट जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए जांजगीर चांपा पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री दोपहर में रायपुर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से नवागढ़ विकासखंड के राछाभाटा के लिए रवाना हुए। यहां उन्हें सेमरा और सिवनी गांव में चौपाल लगानी है। मुख्यमंत्री शाम को जांजगीर पहुंचेंगे, जहां विभिन्न संगठनों से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। इससे पहले मुख्यमंत्री पामगढ़, जयजयपुर और चंद्रपुर विधानसभाओं में ऐसे मुलाकात कर चुके हैं। गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लेने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5000 किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है। 5092 किलोमीटर सड़क पर छोटे मोटे पैचवर्क की आवश्यकता है। 4700 किलोमीटर की सड़कें जो थोड़ी खराब स्थिति में हैं, उसमें पैचवर्क कर ठीक किए जा रहे हैं। केवल 433 किलोमीटर की सड़कें जो ज़्यादा खराब हैं, इन सड़कों का नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री श्री साहू ने उस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए 5 चलित प्रयोगशाला वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलित प्रयोगशाला वाहन सभी 5 संभागों में भेजे गए हैं। आज राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस है। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिए हर साल 11 नवंबर को इसका आयोजन होता है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों और समुदाय को साथ लेकर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास होते हैं। दुर्ग जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने जन जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने फाइलेरिया ग्रस्त लोगों का चिकित्सा परीक्षण कर बचाव और उपचार की जानकारी दी। जिला मलेरिया नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने बताया कि जागरूकता रैली के बाद विभाग सर्वे का काम शुरू करेगा। इसमें हम रैली के माध्यम से पूरा लोगों को जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और उसके बाद हमारा सर्वे कार्यक्रम किया जाएगा, नाइट ब्लड सर्वे का कार्य। और जो भी फाइलेरिया का केस है, तो हमारे दुर्ग जिले में 209 हाथी पांव के मरीज हैं अभी तक जो पुराने हैं, जिसको हम MMDP के तहत उसका ट्रीटमेंट करते हैं कंटिन्यू। और हाइड्रोसील के हमारे पास दुर्ग जिले में 75 केस है और 75 का हमने ऑपरेशन करवा लिया है। सोर्स रिडक्शन के लिए हम पूरा मेलाथियान की छिड़काव, गंबूजिया मछली इत्यादि का हम कार्य करते हैं और पूरा हमारे दुर्ग जिले में बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बाकी जगह की तुलना में हमारे यहाँ दुर्ग जिले में केस बहुत कम है। फाइलेरिया या हाथीपांव देश के 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फाइलेरिया दुनिया भर में दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। ये संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद कोरोना संक्रमण की दर 0.18% तक गिर गई है। बीते 24 घंटे में 3418 नमूनों की जांच के बाद केवल 6 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ये 6 मामले रायपुर, बालोद, बलौदाबाजार, महासमुंद और दुर्ग जिले में आए हैं। इस समय प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव मामला नहीं है। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आकांक्षी जिला कोरबा में महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं LED बल्ब बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नई प्रभात स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि पहले वो घर के कामकाज तक ही सीमित थी। महिला समूह बनाने के बाद उन्हें LED बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद से समूह के सदस्य बल्ब बनाकर अच्छा लाभ कमाने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आजीविका मिशन से हम लोग को LED बल्ब का
बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसे हम अच्छे से कर रहे हैं और बिहान योजना से जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्या कहते हैं हमारे आय में अच्छी वृद्धि हुई है। और हम लोग सामान अपने से ही ला रहे हैं रायपुर से, और ला करके सामान बना रहे हैं, बना करके दुकानों में, बाज़ारों में और मोहल्लों में भी जा कर के बेच रहे हैं। ये दीदी लोग समूह से जुड़े हैं और एलईडी बल्ब का कार्य कर रहे हैं। इनको जिला खनिज न्यास से मशीन प्राप्त हुआ और वहीं से ट्रेनिंग दिया गया है, जिसके माध्यम से दीदी लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और इन लोग सी मार्ट में और यहाँ लोकल मार्केट में भी इन लोग अपना एलईडी बल्ब का बिक्री करते हैं, जिनसे इनको आय हो जाती है। कोरबा के कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि वनांचल क्षेत्र रजगामार की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद जिला खनिज न्यास मद से महिलाओं को मशीन देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। महिलाएं आज रोजाना सैकड़ों बल्ब तैयार कर स्थानीय बाजार के साथ ही सी मार्ट में बेचकर सीधे लाभ कमा रही हैं। जो मंशा है उसके अनुसार, चूँकि सभी गोठान में मल्टी एक्टिविटी सेंटर और उसके माध्यम से आजीविका मूल्य गतिविधियों में महिला समूहों को नियोजित करना है, तो उसके तहत राजगामार क्षेत्र में जो हमारे वहाँ महिला समूह हैं, तो वहाँ पर NRLM के माध्यम से उनको LED बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। और ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग काम कर रहे हैं। और ये अलग तरह का नॉन फार्म एक्टिविटी है, जिसमें महिला समूहों का एक नया एक्टिविटी है। पहले से वो काम नहीं करते आ रहे हैं, अभी उन्होंने ट्रेनिंग के बाद काम प्रारंभ किया है। और स्टोर्ड मार्केट है इसमें, तो उनको इसमें एक नई एक्टिविटी भी है और आय के एक अलग से एक रास्ता, एक जरिया उनको हुआ है। आकांक्षी जिलों में शामिल कोरबा जिला आदिवासी बाहुल्य है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिले में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में LED बल्ब बनाने की योजना भी शामिल है, जिसका प्रशिक्षण लेने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे DD नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को किया रवाना। बिलासपुर में आज भाजपा की महतारी हुंकार रैली, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची। भेंट मुलाकात के लिए जांजगीर चांपा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गांव में लगाई चौपाल। और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की, कहा दिसंबर तक हो जानी चाहिए सड़कों की मरम्मत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।